हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स, ऑप्शन डी अन्य। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन ए को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं। दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य व अन्य। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, ये किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने, सआदत खां ने, सरफराज खां ने व अन्य। आपका ऑप्शन ये सही है, मुर्शिद कुली खां ने। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके ऑप्शन ए बी सी डी नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपके ऑप्शन है 1877 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1858 ईस्वी और 1799 ईस्वी। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं, 1858। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी रामगुप्त। आपको 3 सेकंड मिलता है, आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन ये सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन ये है मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने और डी कॉर्नवालिस ने। आपका ऑप्शन ये सही है, मैकाले ने। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनना है। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है, ब्रिटिश और हैदर अली, तो आप सही हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या जलियांवाला बाग आंदोलन से। यदि आप ऑप्शन ये को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप सही हैं, असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? आपके ऑप्शन ए बी सी डी नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं, होम रूल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व पंजाब। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं, हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर,
या कर्मकांड पर या आत्मा पर या इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको चुनना है। यदि आपने ऑप्शन ए को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं मात्र शक्ति पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नीचे दिया गया है, इनमें से आप लोग ऑप्शन जो सही है उस पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए है चावल, बी है गेहूँ, सी है तंबाकू और डी है ये सभी। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो एकदम सही है, तंबाकू। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके वेद नीचे दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ये सही है, ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है वेदों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। वेदों की संख्या 4 है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है सामवेद तो आप बिल्कुल सही हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं भूमि, गोधन, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी सही है, गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है 20, 16, 18 या 11। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, 18 पुराणों की संख्या होती है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपके ऑप्शन है पशुपति, प्रकृति, माता या त्रिमूर्ति। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, प्रकृति। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपके ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है लोथल तो आप बिल्कुल सही हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, ग्राम भोजक कहा जाता था।